अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को बहुत सारे और भी आपकी कंपनी में मौजूद लोग जो हैं उस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं। उसमें जो भी इनपुट है या जो भी रिजल्ट है वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और उस प्रोग्राम या उस क्लास को अपने में मौजूद प्रोग्राम के तहत काम परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि उनका जो कोड आता है वो आपके प्रोग्राम को भी चेंज कर देता है, आपके कोड के अंदर तब्दीलियां कर देता है। अगर इस तरह की सूरत हाल हो और आप चाहते हैं कि आपका जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसको कोई और प्रोग्राम या और कोई जगह से कोई आदमी उसको मॉडिफाई ना कर सके, इसके लिए हमें इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करें। इनकैप्सुलेशन निकला कैप्सूल से। कभी आपने कैप्सूल देखा? उसमें बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। एक टैबलेट तो आपको पता चलती है क्वांटिटी है, ये एक टैबलेट खा लें, दो टैबलेट खा लें, लेकिन कैप्सूल के अंदर जो एक खास क्वांटिटी होती है वो छोटे छोटे जर्रों की, आप उनको काउंट करके नहीं खा सकते और वो इतने कड़वे और जहरीले होते हैं कि आप उनको मुंह में रखते सारी शायद आप उसको इनहेल ना कर सकें, तो उनके ऊपर एक कैप्सूल की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो सारे मुज्तमा हो जाए। आपके जिस्म का अपना भी एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है जिसको आप एंटीबॉडीज कहते हैं, जिनका काम आपकी मुख्तलिफ जगहों से जर्म से हिफाजत करना। बेसिकली ये सब चीज़ें, ये तरीक़ाकार, एक हिफाजती कवर, ये प्रोटेक्शन लेयर, दैट वाज मेनली इनकैप्सुलेशन। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमें ऐसे कोड बनाने चाहिए जिनकी टाइट इनकैप्सुलेशन हो, लूज कपलिंग हो और हाई कोहीजन हो इन क्लासेस। ये तीन टर्मिनोलॉजीज बोली जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टाइट इनकैप्सुलेशन को पहले समझो और इसकी वो एग्जांपल मैंने आपसे कही कि आपका एक कोड है और उसको मुख्तलिफ लोग यूज करना चाह रहे हैं, तब आप उसकी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया तब भी मुश्किल है कि इसका मतलब है कि बाकी लोग जो हैं इस प्रोग्राम कोड को इस्तेमाल ही ना कर सकें, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रोग्राम के कोड उसको इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको इमेजिन इफ यू मेड अ क्लास अ पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल एंड दीज other programs were setting the instance variable directly as the following code demonstrates। अब let's suppose एक क्लास बनाई है आपने, let's suppose public integer weight, और दूसरे प्रोग्राम उसको तब्दील कर देते हैं b डॉट साइज के जरिए, तो आप उसके लिए प्रोग्राम में तब्दीली आ जाएगी। इससे आपकी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और आपका असल जो प्रोग्राम है वो खराब हो जाएगा। इस काम के लिए कि आपने अपना एक कोड बनाना हो, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना हो जिसके तहत विदाउट ब्रेकिंग द कोड ऑफ द अदर हु यूज देयर कोड्स इन द बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन, यू वांट टू हाइड इंप्लीमेंटेशन डिटेल behind a public programming interface। By interface we mean the set of accessible methods your code make available for other code to call। In other words, your code's API। API का क्या होता है? ये लास्ट टाइम पे भी मैंने आपसे बात की कि सिस्टम कॉल करने के लिए आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आती है। उसका मकसद क्या है कि बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं। अब ये सिस्टम कॉल ही है कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये कुछ चीजें जो हैं वो हाइड हो जाए, जो दूसरा प्रोग्रामर आके अपने को देख रहा है उसको वो नजर ही ना आए। तो ये चीज जो है ये इंप्लीमेंट होगी थ्रू एक इंटरफेस, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के।
और इसको हम हाइड कर दें, और हाइड करने के परहैप्स आल्सो अल्टरिंग द वे वेरिएबल्स आर यूज्ड बाय योर क्लास लाइक दिस। और इसके लिए हमें कुछ काम परफॉर्म करना होगा। कीप इंस्टेंस वेरिएबल प्रोटेक्टेड। सबसे पहले तो आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है विद एन एक्सेस मॉडिफायर ऑफन प्राइवेट, आपको क्या रखना होगा, एक एक्सेस स्पेसिफायर को या जो भी आप बना रहे हैं मॉडिफायर को उसके थ्रू प्राइवेट रखना। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाता हूं, न्यू की एक क्लास बनाते हैं। ये क्लास बनाई मैंने डाटा के नाम से। इसमें मैंने एक पब्लिक इंटीजर हाइट लिया। ये डाटा था d1 इज इक्वल टू न्यू डाटा, d1 डॉट, ये देखें हाइट एक्सेस हो रहा है। इसके अंदर ये जो डॉट है इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ये जो मैंने डॉट अभी लगाया और उसने उस क्लास की तमाम चीजों को लिस्ट कर दिया जहां तक अप्रोच थी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। अब आपको वो यही कहा जा रहा है कि एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर आपने उसको क्या रखना है, ऑफन प्राइवेट रखना है। अगर आपने उसको पब्लिक रखा तो जितने भी दूसरे लोग हैं वो इस तक पहुंच सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो इसका इंस्टेंस है इसको आपने क्या करना है जी, प्राइवेट करना है। आ जाते, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप देखें d1 डॉट करें, अब आपको हाइट नजर आ रहा है। पहला काम हो गया जो हम ये शर्त कह रहे थे, कीप इंस्टेंस वेरिएबल प्रोटेक्टेड। ये जो हमने इंस्टेंस बनाया, वेरिएबल बनाया, उसको हमने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, प्राइवेट करना है। दूसरा तरीकाकार है मेक पब्लिक एक्सेसर मेथड एंड फोर्स कोडिंग कोड calling code to use those methods rather than directly accessing the instance variable. For the method, use the JavaBeans naming convention set and get some property. जैसे कि ये समझें, इस क्लास को समझें। लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बनाई ए की, उसमें मैंने एक b इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर x इज इक्वल टू b डॉट गेट साइज। तो गेट साइज में क्या होगा कि मेरे पास अप्रोच कर जाएगा एक क्लास b में और वहां से उसका साइज लेके आएगा। उसके लिए दो चीजें बनाई जाती हैं, मेथड बनाए जाते हैं। एक गेट का मेथड बनाया जाता है और एक सेट का मेथड बनाया जाता है। इसी तरीके से स्ट्रिंगर आपने लेना है तब भी उसके लिए s इज इक्वल टू बी डॉट गेट नेम, उसका नेम हासिल करें और उसको आपने इस सारे को आपने पब्लिक बनाना है, जबकि आपका जो वेरिएबल नेम्स है वो प्राइवेट हो। अब इस चीज को समझें। लेट्स सपोज मैं इसका हाइट सेट करना चाहता हूं। अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो मैं d1 डॉट कैसे हाइड करूं, क्या तरीकाकार इख्तियार करूं कि जो क्लास मैंने डाटे के नाम से बनाई है उसके हाइट तक अप्रोच कर जाऊं। अगर आप इसको पब्लिक करते हैं तो ये इसी तरीके से है कि आपने अपने घर को हर एक शख्स के लिए खोल दिया है कि जिसका दिल करता है वो आपके घर में आके बैठ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल।
मैंने शुरू में यही बात कही इनकैप्सुलेशन के लिए कि इनकैप्सुलेशन का मकसद ये है कि आपकी जो चीज़ें जिनको आप हिफाजत से रखना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग इनको एक ख़ास तरीके का से इस्तेमाल कर लें, उनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसको तब्दील ना कर सकें। ये बिल्कुल उसी तरह से बात है कि आप म्यूज़ियम जाते हैं, म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं जो कि आम पब्लिक देख सकती है, उनसे चीज़ों से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है, लेकिन किसी चीज़ को वो तब्दील, तबाह या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बात को फॉलो कर रहे हैं? एक चीज़ आपके घर में पड़ी हुई है तो वो आपकी प्राइवेट होगी, जब वो प्राइवेट होगी तो वो किसी इंसान को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, वो तो उसकी अपनी चीज़ होगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि उसकी जो चीज़ें हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम उसको तब्दील, नुकसान या कुछ और मराहल में ना कर सकें। जब यहां पे वो नजर ही नहीं आ रहा, D1 करने से आपको नजर ही नहीं आता, तो आप उसकी वैल्यू को नहीं ले सकते। पब्लिक रास्ता नहीं है। फिर क्या रास्ता है? आपको इसके फंक्शन बनाने होंगे, मेथड्स। आपको करना होगा पब्लिक गेट हाइट, लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब अगर मैं इसके तरफ जाऊं, ये तो हाइट अप्रोच कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पेपर में भी आ जाना है। हाइट इज इक्वल टू लेट्स सपोज 7। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट कवर होने। अब अगर आप गौर करें तो मैं D1 डॉट हाइट का देखें, नजर आ रहा है मुझे? जी बिल्कुल, D1 डॉट गेट हाइट, इसके जरिए मैं इसका फंक्शन तक अप्रोच करके इसकी हाइट को गेट कर सकूं। लेकिन ये जो हाइट मुझे दे रहा हूं, ये साथ ही आएगी। अगर मैं यहां पे अच्छा, अब देखें मैंने ये किया, इसका मुझे जवाब चाहिए कि ये क्या वजह है कि ये एरर आ रहा है। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम मैंने गेट हाइट रखा और उसको मैंने वाइड दे दिया। इसका वाइड का मतलब है कि ना तो ये वैल्यू को लेगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। जब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि मैं उसको कंकैटिनेशन के साथ अटैच भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फंक्शन है द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग वाइड, वो कहता जी कि इज अनडिफाइंड, कि आपका साथ जो है वो अनडिफाइंड है, इसलिए मुझे इसको पब्लिक वाइड की बजाय इंटीजर कर देता हूं, और गेट हाइट और फिर रिटर्न हाइट। अब आप जरा गौर करें, नीचे से एरर भी खत्म हो गया। अगर मैंने फंक्शन को वाइड दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ना उसमें से कोई वैल्यूज आएंगी और ना ही वो कोई रिटर्न करेगा। अब इसको चला के देख लेते हैं ये क्या लिखेगा।
ये लें जी 7 उसने रिटर्न कर दिया। गेट तो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाइट की वैल्यू को यूज तो कर रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट जाके हाइट में तब्दीली नहीं कर सकता। अब अगर यूजर कहता है कि नहीं मुझे तो वैल्यूज भी चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप गेट का मेथड नहीं बताएंगे, बल्कि एक सेट का मेथड बनाएंगे जिसके जरिए आप वैल्यूज को सेट करेंगे। पब्लिक वाइड सेट हाइट। इसका मतलब है कि जब आपने कोई वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए सेट करने के लिए आपने उसको पैरामीटर देना है। लेट्स सपोज d1 डॉट सेट हाइट का फंक्शन आ गया। अब जो वैल्यू मैं यहां दूं इसको कहते हैं जी पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? और ऊपर मुझे इसके कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। यहां पे आके मुझे एक इंटीजर h लेना होगा, तो ये वैल्यू ठीक है। ऊपर किसको क्या कहते हैं? जहां पे उसकी डाटा टाइप दी जाती है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। वसीम, ये खास तौर पे तुम्हें, अगर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया नंबर नहीं आएंगे। जहां डाटा टाइप आएगी वहां उसको क्या कहते हैं? और जहां पे वैल्यू दी जाती है उसको क्या कहते हैं? देखिए मैंने अभी ये लफ्ज क्लास में 4 दफा बोला, पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर, और तू साथ वाले को देखता रहे। अब ये जो वैल्यू हमने यूजर से पैरामीटर के थ्रू वैल्यू ली, उसको जो फंक्शन है उसका कंस्ट्रक्टर अपने पास वैल्यू को सेव कर लेगा और फिर कहां देगा वैल्यू को? हाइट को। इस तरीके से हमने जो आपकी वो वैल्यू थी हाइट की वेरिएबल की, उसको सेफ गार्ड रखा। यानी कोई डायरेक्टली हाइट को तब्दील नहीं कर सकता, बल्कि एक फंक्शन के थ्रू आएगा और अपनी आउटपुट लेके काम परफॉर्म करके चला जाएगा। वो हाइट को तब्दील नहीं कर सकता। हाइट प्राइवेट हो चुका हुआ था, इसलिए उसको एक्सेस करने का एक ही तरीका है कि आप फंक्शन बनाएं और उन फंक्शन के थ्रू आप उसको वैल्यू को सेट करें। अब यहां पे मैं इसको देखें, दोबारा कॉल करता हूं। अच्छा, मैं यहां पे क्या लूंगा? सेट हाइट लूंगा या गेट हाइट लूंगा? बेटा गेट हाइट लूंगा। गेट हाइट के थ्रू मुझे रिजल्ट मिलना है, सेट हाइट के थ्रू मुझे वैल्यू सेट हो जानी है। अब देखें ये वैल्यूज कैसे हुई? गेट हाइट के थ्रू ले रहा हूं। सेट हाइट का काम वैल्यू को सेट करना था। क्या उसने वैल्यू को सेट किया? अगर आप अभी देखें तो दोनों वैल्यूज को आपको 7 7 मिल रहा है। उसकी वजह क्या थी? जरा इस कोड पे गौर करें। बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिक भी समझ आ जानी चाहिए। मैंने यहां पे हाइट में एक कांस्टेंट वैल्यू डाली हुई है इज इक्वल टू 7। इस फंक्शन को मैं 10,000 दफा भी कर लूं तो ये 7 ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसको बनाता हूं और अब इस प्रोग्राम को चलाता हूं, अब आप देखेंगे कैसे वो फौरी तौर पे 25 हो गया, क्योंकि हाइट सेट हाइट ने हाइट की वैल्यू को चेंज कर दिया था।
हाइट की वैल्यू को जब मैंने सेट हाइट किया तो वो वैल्यू 25 कहां आई, एच में। एच के थ्रू कहां गई, हाइट में। हाइट के मतलब है कि वो जहां पे भी प्राइवेट है विद इन द क्लास तो वो एक्सेप्टेबल है ना सबके लिए, तो वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। दैट्स वाई कि मुझे अब नीचे 25 नजर आ रहा है। इस मेथड को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। पहुंचना मैंने हाइट तक की था, लेकिन विद सम कैप्सूल वे, सम कैप्सुलेशन मैं इस तक पहुंचा। और उसके लिए मैंने जब मैंने एक प्राइवेट रख दिया फंक्शन को, तो जाहिर है कि मैं प्राइवेट तक एक्सेस कर ही नहीं सकती दूसरी क्लास, वो तो उसको नजर ही नहीं आएगा। तो उसको अगर इस तरह की कोई चीज सेट करनी है तो वो कैसे करे, वो इसको करे। अब ये तो एक हो गया, अब एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, और वो आप पेपर में भी लिखें तो काफी। जी ये प्रोग्राम ही आ सकते, हाँ लिख सकते हैं आप, आ सकता उसको एक्सप्लेन भी करें ना। अब देखिए मैं मिसाल देता हूं आपको। आप कहीं पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं, चले लेट्स सपोज आप बैंक में जाते हैं और पैसे जमा कराना चाहते हैं या पैसे लेना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा, कैश लेना चाह रहे हैं या चेक देना चाह रहे हैं, वो आप कहां जाते हैं? आप उसे जाके कहेंगे मुझे तेरे पे एतबार नहीं है, मैं खुद जाके अपने तुम्हारा जहां सेफ पड़ा हुआ है वहां पैसे रख के आऊं, तो क्या वो आपको अलाउ करेगा? वो जो सिस्टम बना हुआ है, आप मुझे बताएं क्या वो बाहर कुर्सी रख के बैठा हुआ है? उसका कोई इंटरफेस बनाया होता है, कुछ शीशे का आपका हाथ अंदर दे सकते हैं, हिफाजत के इंतजाम किए होते हैं, बाहर गार्ड बनाया होता है, एक कैबन सा बनाया हुआ है, ऐसी बात ही है ना। वो जो सारा उन्होंने बनाया हुआ है वो एक इंटरफेस है, जिसको आप आसान अल्फाज में एपीआई कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो डब्बा कैश वाला। अच्छा, अब पैसे जाने आपके अकाउंट में, लेकिन किसके थ्रू जाएंगे? वो जो कैशियर बैठा हुआ है वो पैसे आपसे लेगा और फिर उसको आपके ऐड कर देगा आपके कंप्यूटर में। ऐसा ही है ना कि वो आपको अलाउ करे कि ये हमारा सिस्टम है जी भाईजान, आप आए और अपनी मर्जी से रकम लेके चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल यही सारी सूरत हाल इनकैप्सुलेशन की है। आपका बैंक अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो हाइट है। अब इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम में अगर आपने हाइट को चेंज कर दिया, आपने उस वैल्यू तक पहुंच गए, उस वेरिएबल तक पहुंच गए, तो आप अपनी अमाउंट जो मर्जी डाल लें। ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, बांग्लादेश में फ्रॉड हो गया सिस्को के राउटर के थ्रू। उन्होंने कहा जी सस्ता, और आप इमेजिन करें स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश इतना बड़ा बैंक है, हालांकि बैंकर हमेशा बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करते हैं कि सिक्योरिटी आई हो। उन्होंने कहा कंप्यूटर वाले करते कराने तो कुछ भी नहीं है, सस्ते तरीन राउटर ला लें। तो उन्होंने कई अरब डॉलर तो चोरी हो गया। राउटर सस्ते होने दी वजह हुण बाद चो पिटते फिरते हैं। ये जितने ये तरीकेकार इख्तियार किए जा रहे हैं, इनका सिर्फ एक मकसद होता है ताकि आपकी सिक्योरिटी लेयर को बढ़ाया जा सके। ये जो मैंने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन को तोड़ना आसान नहीं है, फंक्शन के थ्रू वेरिएबल तक पहुंचना है। अगर आप खुद या आप देखें, आपका वेरिएबल या फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड वो क्या है, एक वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। अगर उनको स्टोर कराने के लिए कुछ मेथडोलॉजी नहीं अपनाई गई और एक दफा ब्रेक हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि दोबारा किसी और को ब्रेक करना कोई मुश्किल बात। स्ट्रक्चर तो सबका एक ही होगा ना, क्लास तो सबकी एक ही होगी। तो ये जितने सिस्टम हैक होते हैं, जितने कंप्यूटर्स को ऊपर एक दफा अटैक्स होते हैं, उनकी अगर आप एक दफा अंडरस्टैंडिंग कर लें तो उसको बाकियों को तोड़ना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये सारे प्रोसीजर जो हम रख रहे होते हैं, इनका मकसद कहीं ना कहीं पे सेफ्टी को बढ़ाना होता है। तो वो जो कैशियर आपके सिस्टम में एंट्री करेगा, वो बेसिकली इसी गेट और सेट के मेथड से आपके अकाउंट में वैल्यू को तब्दील करेगा। बैंक में हर आदमी आपके अकाउंट में इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकता। एक कैशियर है तो वो कैश के तौर पे करेगा। या आप एक दुकान पे जाते हैं,
वहां पे उन्होंने मिठाई की दुकान है और जनाब आपको बहुत दुखी है और आप जाके कहते हैं जी मैं बहुत दुखी हूं, ये 100 रुपया पीछे हट जाओ, मैं खुद ही अपनी जो है सारी मिठाई जितनी भी मैं लेना चाहता हूं मैं ले सकता हूं। ऐसा नहीं होता। उन्होंने उस साइड के ऊपर अपने जो क्या कहते हैं सेल्समैन है वो बिठाए होते। ये मोशन वगैरह आता है। अब डाटाबेस बनी होती है पीछे जहां पे वैल्यू जा रही होती है। आप क्या बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आप डेटाबेस में पहुंच जाएं और वहां तब्दीलियां कर दें तो इसका मतलब है आप उस डेटे को कभी पकड़ ही नहीं सकते कि इसमें क्या था। लेट्स सपोज किसी अकाउंट में 500 रुपया पड़ा हुआ था और वो जाकर उसको 5 अरब रुपया बना देता है, तो वो कंप्यूटर में तो वो ओवरराइड हो गया, उसका तो कोई तरीकाकार नहीं है। सिर्फ एक इंटरफेस है जो ये चीजें बनाता है ताकि आपको हो सके। आई होप कि आप अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते। तो बिल्कुल ये वाली अब पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि एक क्लास ए है, उसके अंदर से वो इस्तेमाल कर रहा है और मैंने आपके सामने फंक्शन बनाए। गेट साइज है, सेट साइज है, गेट कलर है, सेट कलर है, हर एक के दो बनेंगे। गेट नेम, सेट नेम, एक वैल्यू का काम आपके वेरिएबल को सेट करना है और दूसरे का वैल्यूज को रिट्राइव करना। और ये जो साइज है, नेम है, कलर है, ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल्स हैं जिनको क्या रखा गया है। और ये जो फंक्शंस हैं इनको क्या रखा जाएगा। अगर आपने इनको भी प्राइवेट कर दिया तो बाहर से एक्सेस कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। पब्लिक होगा तो दूसरा बंदा इसको एक्सेस कर सकता। सो आई होप कि आपको इनकैप्सुलेशन के हवाले से ये चीज समझ आ गई होगी।